अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है इग्नाइट ऊद बाय अहमद अल मगरिबी। 60 ml का जूस है इसमें और EDP कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन UAE। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉल किस टाइप की है। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स एक UAE बेस्ड पॉपुलर और हमेशा हाइप में रहने वाला फ्रेग्रेंस हाउस है जो कि पिछले 20 सालों से परफ्यूम ऑयल्स और फ्रेग्रेंसेस पे काम कर रहे हैं। और इस हाउस के फैमिली बिजनेस का ये दावा है कि क्वालिटी और परफॉर्मेंस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इग्नाइट का मतलब फ्लेम, चिंगारी या जलाना है। सो इस एक्सटर्नल स्लीव को ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का बॉक्स देखने को मिलेगा। और इस हाउस की काफी ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जिनके बॉक्स और पैकिंग कंपनी चेंज कर चुकी है, मगर अंदर से बॉटल बिल्कुल सेम होती है। ओके, सो हेre's द बॉटल। 60 ml की वजह से बॉटल ज्यादा बड़ी तो नहीं, मगर दिखने में एक डिसेंट सी बॉटल है जिस पर हल्की सी रोशनी पड़ने पर जूस लेवल भी देखा जा सकता है। बॉटल के फ्रंट पर इग्नाइट ऊद और नीचे थिन मेटल प्लेट पर अहमद मेंशन है। बॉटल के बॉटम पर एक स्टिकर है जिस पर EDP 60 ml मेड इन UAE और 55.64% वॉल्यूम मेंशन है, जिसका मतलब ये है कि 60 ml जूस में 33.4 ml अल्कोहल और बाकी की 26.6 ml परफ्यूम ऑयल और दूसरे परफ्यूम इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, जिससे इस फ्रेग्रेंस की प्रोजेक्शन तो नहीं मगर लास्टिंग पर काफी अच्छा फर्क पड़ता है। इसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक लाइट वेट प्लास्टिक का कैप है इसका और कैप के टॉप पर कंपनी का लोगो अहमद मेंशन है। कैप स्नग फिट है और बॉटल भी 60 ml होने की वजह से काफी हल्की है। सो कैप की मदद से आप बॉटल को उठा सकते हैं। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, और मैंने अब तक इस हाउस की काफी ज्यादा फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू शेयर किए हैं जो कि आपको इस चैनल पर अहमद अल मगरिबी की एक सेपरेट प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और आने वाले दिनों में मैं इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू शेयर करूंगा जो कि आपको इस चैनल पर इसी अहमद अल मगरिबी की एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अब इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में जेरेनियम और लेदर है, मिडिल नोट्स में सीडरवुड और पचूली है और बेस नोट्स में एम्बर, मॉस, मस्क और सैंडलवुड है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको मामूली सी फ्रेश और सिट्रसी ओपनिंग के साथ बहुत ही अपीलिंग और एक्सेप्टेबल ऊद, ग्रीन नोट्स, स्वीट नोट्स, मामूली से सैफरॉन और लेदर के नोट्स फील होंगे। 3 से 4 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेग्रेंस और भी ज्यादा डेंस, वार्म और रिच हो जाती है। और इस फेज में आपको हल्के से ग्रीन, स्वीट नोट्स और फ्लोरल नोट्स के साथ बहुत ही ज्यादा रिफाइंड ऊद, मामूली से सैफरॉन, पचूली और वुडी नोट्स के साथ स्ट्रॉन्ग लेदर के नोट्स फील होंगे। 2 से 3 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राई डाउन आने तक आपको बहुत ही अपीलिंग से ऊद के नोट के साथ स्ट्रॉन्ग लेदर, पचूली और स्ट्रॉन्ग वुडी नोट्स फील होंगे। और अपने ड्राई डाउन आने तक ये फ्रेग्रेंस काफी पाउडरी हो जाती है। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक वार्म, थोड़ी सी फ्रेश, स्वीट, वुडी, अर्दी, स्ट्रॉन्ग लेदरी, ऊद और एम्बर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेग्रेंस स्निफ करते ही उन्हें भी पसंद आती है जो नॉर्मली ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं करते, क्योंकि इस फ्रेग्रेंस का ऊद बहुत ज्यादा ओरिएंटल या टिपिकल ऊद की तरह बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से इसका लाइकिंग फैक्टर बाकी की ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस से काफी हाई है। क्योंकि इस फ्रेग्रेंस में ऊद के नोट के साथ लेदर और वुडी नोट्स का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बो है, जिसकी वजह से ये फ्रेग्रेंस हर किसी को आसानी से पसंद आ जाती है। ओवरऑल ये एक पैसा वसूल और इस हाउस की मस्ट ट्राई फ्रेग्रेंसेस में से एक है। और जिस तरह का खूबसूरत काम इस फ्रेग्रेंस में किया गया है वो आपको इस प्राइस रेंज की 100 में से 1 या 2 फ्रेग्रेंसेस में देखने को मिल सकता है। एज की बात कर लेते हैं। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव और मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। सो 20+ किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक फॉल और विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, मगर सिवाय एक्सट्रीम समर्स के आप इसे किसी भी मौसम में वेयर कर सकते हैं। और पर्सनली मैंने इस फ्रेग्रेंस को दिन से ज्यादा शाम या रात में एंजॉय किया है। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, किसी भी फॉर्मल या रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 6 से 8 स्प्रे वेयर करने पर 1.5 से 2 घंटों के करीब इसकी एक अच्छी प्रोजेक्शन है। और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटा एक आमलन तक इसका सियाज है और 6 से 7 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। वैसे तो पिछले दिनों इस फ्रेग्रेंस की प्राइस काफी ज्यादा हाई थी और 10 से 12 हजार रुपए में 60 ml की फ्रेग्रेंस मिलना मुझे थोड़ा अनजस्टिफाइड लगा, मगर पिछले दिनों इस हाउस के ऊपर काफी ज्यादा डिस्काउंट ऑफर्स चल रही थी, जिसकी वजह से इस फ्रेग्रेंस की प्राइस में भी काफी डिक्रीज आया है। सो आज की डेट में जिस डेट को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी 60 ml की प्राइस 8,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं दी स्पार्क इन अ बॉटल नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। और अब बात कर लेते हैं कि फ्रेग्रेंस किसका क्लोन या किससे सिमिलर है। सो ये फ्रेग्रेंस शुरुआत के सिर्फ 10 से 15 मिनट थोड़ा बहुत ऊद मार्कूजा की याद कराती है, मगर ये फ्रेग्रेंस ऊद मार्कूजा का क्लोन बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि अहमद अल मगरिबी ने ऊद मार्कूजा से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेकर इस फ्रेग्रेंस को बनाया हो, या ये भी हो सकता है कि अहमद अल मगरिबी ने ऊद मार्कूजा के DNA को बदलने की कोशिश करके इस फ्रेग्रेंस को बनाया हो। सो ये फ्रेग्रेंस शुरुआत की कुछ ही देर ऊद मार्कूजा की याद कराती है, मगर ड्राई डाउन आते आते ये फ्रेग्रेंस काफी पाउडरी हो जाती है। सो अगर आप अपकमिंग विंटर्स के लिए एक यूनिक और लाइकेबल फ्रेग्रेंस तलाश कर रहे हैं तो आप इस फ्रेग्रेंस को कंसिडर कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं उस सवाल के बारे में जो आप में से एक इंटरनेशनल सब्सक्राइबर ने किया था, जो आज तक इस फ्रेग्रेंस के बारे में ना कोई जानता है और ना कभी किसी रिव्यू में डिस्कस किया गया है। और वो सवाल ये था कि उनके पास जो इग्नाइट ऊद की बॉटल है
उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं जिन्हें सिर्फ टॉर्च या फ्लैश लाइट की मदद से देखा जा सकता है। सो मैंने अपनी इस बॉटल के अलावा 2 और न्यू बॉटल्स में ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे ऐसे कोई भी पार्टिकल्स नहीं मिले। सो अगर कंपनी ने खुद इन पार्टिकल्स को शामिल किया होता तो एटलीस्ट 2 या 3 बॉटल में से किसी एक आध में जरूर दिख जाते। लेकिन अगर सिर्फ इग्नाइट टूथ की एक ही बॉटल में दिख रहे हैं तो इसकी सिर्फ 2 ही वजह है, या तो इसे कंपनी ने खुद जानबूझ के शामिल किया है या तो ये खुद से बन गए। सो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कंपनी ने इसे खुद शामिल किया है, और अगर किया भी है तो उसकी वजह क्या है। और अगर कंपनी ने इन पार्टिकल्स को शामिल नहीं किया तो ये पार्टिकल्स आखिर आए कहां से। और अगर आपकी भी इग्नाइट टूथ की बॉटल में ऐसे कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं कि अगर कंपनी ने उन पार्टिकल्स को शामिल किया है तो वो पार्टिकल्स आखिर हैं क्या। सो अक्सर परफ्यूम हाउसेस अपनी फ्रेग्रेंसेस को नेचुरल और एक्सपेंसिव शो करने के लिए उसमें सैंडलवुड के छोटे छोटे इनएक्टिव चिप्स शामिल करते हैं, जो कि दिखने में खूबसूरत और नेचुरल साइंस शो करते हैं। मगर उन डेकोरेटिव या इनएक्टिव चिप्स को दिखाने के लिए बॉटल को अमूमन ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है, जबकि ये बॉटल काफी ज्यादा डार्क है जिसमें जूस लेवल देखने के लिए भी थोड़ा बहुत लाइट का सहारा लेना पड़ता है। सो अगर कंपनी ने इन पार्टिकल्स को शामिल नहीं किया तो अब बात कर लेते हैं दूसरी वजह की कि ये पार्टिकल्स आखिर आपकी बॉटल में आए कैसे हैं। सो इसकी भी काफी सारी अनकॉमन रीजंस हैं, जिनमें से एक वजह यह है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर एक फ्रेग्रेंस टोटली नेचुरल एसेंशियल ऑयल या टोटली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाई गई हो तो वक्त के साथ साथ वो इंग्रेडिएंट्स आपस में पार्टिकुलेट कर सकते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स बनकर या तो बॉटल के निचले हिस्से में बैठ जाते हैं या बॉटल के ऊपर की सतह पर तैरने लगते हैं। मगर इससे उस फ्रेग्रेंस की खुशबू में जरा भी फर्क नहीं आता। लेकिन एक ऐसी फ्रेग्रेंस जो टोटली नेचुरल ना होने के बाद भी अगर पार्टिकल्स शो कर रही है, या फिर वो बॉटल कहीं से लीक है, या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जैसे शदीद ठंड या शदीद गर्म मौसम फेस करने से या बार बार ठंडा गर्म होने से परफ्यूम एजिंग प्रोसेस में आ चुकी है, और उसके नतीजे में अक्सर ऐसी फ्रेग्रेंसेस जिनमें नेचुरल और सिंथेटिक दोनों इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों तो उनमें एबनॉर्मल पार्टिकल्स बनना, धुंधलापन या क्लाउड्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसका मतलब साफ है कि परफ्यूम का बेड़ा गर्क हो चुका है। सो अब बात कर लेते हैं कि कैसे पता चल सकता है कि एक परफ्यूम में मौजूद पार्टिकल्स नॉर्मल है या एबनॉर्मल। सो चेकिंग के बेसिक पैरामीटर्स में पहला पॉइंट खुशबू है। जब तक आपको उस फ्रेग्रेंस की खुशबू नॉर्मल या प्लेजेंट लगे, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी खुशबू में कोई नेगेटिव चेंजेस ना फील हो रहे हो, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर वक्त के साथ साथ उसकी खुशबू में ऑयलीनेस या स्टिकीनेस फील हो रही हो तो चेकिंग का दूसरा पैरामीटर यानी कि लीकेज को चेक करना है। और किसी भी फ्रेग्रेंस बॉटल का सबसे वीक पॉइंट उस फ्रेग्रेंस का ऑटोमाइजर या स्प्रे पंप है, जो कि कई बार महंगी फ्रेग्रेंसेस में भी वक्त के साथ साथ थोड़ा सा रस्टी, डिकेंट करते हुए मिस हैंडल या हर बार फ्रेग्रेंस अप्लाई करते वक्त सही तरीके से प्रेस ना किया जाए, और कई बार स्नग फिट कैप्स भी ऑटोमाइजर के नेक को डैमेज या लूज कर सकते हैं। सो इस लीकेज का पता लगाने के लिए आप अपनी बॉटल का स्प्रे बटन या स्प्रे कैप को उतार कर बॉटल को उल्टा करके अच्छे से दूसरे हाथ पर बिना टच किए 10-12 बार झाड़ें। अगर सिर्फ शुरुआत के 2-3 बार झाड़ने पर आपके दूसरे हाथ पर कुछ ही ड्रॉप्स गिरते हैं तो वो पाइप में बचे हुए चंद कतरे हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर हर बार झाड़ने पर ड्रॉप्स गिर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी फ्रेग्रेंस बॉटल लीक होने की वजह से ये पार्टिकल्स पैदा कर चुकी है। और लास्ट पॉइंट ये है कि आप किस टेम्परेचर कंडीशंस में फ्रेग्रेंसेस को रखते हैं, या उस पर बार बार शदीद सर्दी और शदीद गर्मी का असर पड़ रहा हो। सो अगर तो आपकी फ्रेग्रेंस ना ही लीक हो, ना उसकी खुशबू और परफॉर्मेंस में गड़बड़ हो, और ना ही आपकी फ्रेग्रेंस एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन से गुजरी हो, तो बात वहीं पर आ रुकती है कि क्या कंपनी ने उन पार्टिकल्स को खुद शामिल किया है या इसमें मौजूद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपस में पार्टिकुलेट कर गए हो। सो क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाई गई फ्रेग्रेंसेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, मगर ये एक कम प्राइस की फ्रेग्रेंस है, और बॉक्स पर भी कहीं ये मेंशन नहीं किया गया कि ये टोटली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाई गई हो। और जो इंग्रेडिएंट्स इसके बॉक्स पर मेंशन है वो तकरीबन हर आम खास फ्रेग्रेंसेस के बॉक्सेस में मेंशन होते हैं। सो ये नेचुरल पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं है। सो अगर तो ये पार्टिकल्स नमक के दाने या उससे भी छोटे हैं तो आपकी फ्रेग्रेंस एजिंग प्रोसेस में जा चुकी है और ऑलमोस्ट खराब हो चुकी है। लेकिन अगर वो पार्टिकल्स लेमन सीड्स या ऑरेंज सीड्स के बराबर हैं तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कंपनी ने इसे खुद ही शामिल किया है, क्योंकि अक्सर फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंसेस में ये चिप्स देखने को नहीं मिलते, और अक्सर कंपनीज ऊद और वुडी फ्रेग्रेंसेस में सैंडलवुड के इनएक्टिव वुडी पार्टिकल्स या हार्मलेस वुडी चिप्स शामिल करके एक नेचुरल साइन या अपना सिग्नेचर शो करती हैं। मगर ऐसी फ्रेग्रेंसेस जिनमें चिप्स या पार्टिकल्स शामिल किए जाते हैं तो उन फ्रेग्रेंस बॉटल को ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है ताकि वो चिप्स या पार्टिकल्स दिख सकें, वरना डार्क बॉटल में उन्हें शामिल करने का कोई खास फायदा नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।